ऐसे कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, वो 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर हैं, ये मीठी मीठी बात बनाने वाले बात वही बता रहे हैं, लेकिन उनके पास नाम देने का आदेश नहीं है तो जीवन खो रहे हैं। ऐसे ये गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु जी से अलग होकर के उन अपने भोली आत्माओं को गुमराह जरूर कर लेते हैं अपनी मीठी बात बनाकर, और वो अनजान लोग कहोगे गुरु से भी अच्छा है तो बहुत अच्छी बातें बताता है, तो इतने में भी बात बिगड़ जाती है। गुरु को तजय बजय जो नाता पशुआ को फोकट गया ना। उसके लिए कवि गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर है, विचक्षण है, ये चतुर प्राणी दिखे सियाने पर वस्तु नहीं, न उनके पास नाम देने का आदेश और न ही वो सत्य ज्ञान है। चोर है मूड मुग्ध है ठोठ, जो इतने सत्संग सुन के भी उनके पीछे लगे वह कहते हैं ठोठ, तो संतों के नहीं काम के उनके दे गलजोट, वह उनके साथ उन विचक्षण चतुर प्राणियों के साथ ही मरने योग्य हैं जो इतना सत्संग सुन के भी उनकी बातों में फंस जाते हैं। ऐसा कहा। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब ने यह भ्रम तोड़ना था कि नादान संत और महंत अधूरे गुरु कहते हैं कि इस स्थान पर आओ, यहाँ पूजा कर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, इस धाम में इस स्थान पर नहीं आओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी में कहा करते थे वो अधूरे संत और महंत के जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और मगर मत मरना कोई भी, वो तो भगवान शिव ने श्राप दे रखा, वो पवित्र धरती नहीं है, पृथ्वी नहीं है। और कबीर साहब कहा करते सत भक्ति करने वाला शास्त्र अनुकूल साधन कहीं भी प्राण त्याग दो, चाहे वो बनारस में या चाहे मगर में या कहीं पर भी उसका शरीर पूरा हो जाए, वो अपने यथा स्थान पर जाएगा जहां की उसने भक्ति की है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं मगर में प्राण त्यागूंगा। वैसे तो वो मालिक थे, प्राण क्या त्यागना था, पर लीला की। और देख लेना अपने ज्योतिष और पत्रे लेकर आ जाना और बताना जनता को, इस समाज भगत को, कि मैं कहा जा रहा हूं, मैं स्वर्ग गया, स्वर्ग से भी ऊपर गया, ये बताना इनको। कबीर साहब ने यह जब बताया कि मैं उस दिन वहां जाकर के अपना प्राण त्यागूंगा, अर्थात वहां शरीर छोड़ूंगा। इस बात को देखने के लिए देखेंगे कि स्वर्ग जाएगा या कहां जाएगा, ज्योतिषी भी, विद्वान पुरुष भी, भक्त आत्मा भी और राजा वीर सिंह देव बघेल भी वहां पर चल पड़ा। कबीर साहब ने प्रस्थान किया, 3 दिन में वहां पहुंचे, मगहर पहुंच गए। और साथ में यह भी उद्देश्य था वीरदेव सिंह बघेल और हिंदुओं का कि कबीर साहब वहां मगहर में प्राण त्यागेंगे, वो मुसलमानों का क्षेत्र है, वहां पर बिजली खां पठान एक वहां के नवाब, मुसलमान नवाब हैं, वो भी कबीर साहब के शिष्य हो चुके थे। अब ये सोचकर कि हम वहां से अब महाराज जी के शव को लेकर आएंगे और बनारस में काशी में आकर इनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति थे, कहीं मुसलमान ना रख ले, इसलिए सेना भी साथ लेकर चल पड़ा। उधर से कबीर साहब जब वहां पहुंचे मगहर में, तो बिजली खां पठान ने सभी भक्तों के लिए खाने और पीने के पानी का और भोजन की व्यवस्था, सादा भोजन, साधारण भोजन की व्यवस्था वहां करवा रखी। और उधर से उन मुसलमानों के मन में भी यह है कि कबीर साहब यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो हम यही अंतिम संस्कार करेंगे, हिंदुओं को नहीं ले जाने देंगे। ये सोचकर बिजली खां पठान ने भी अपनी सेना तैयार कर ली। उधर से वीरदेव सिंह बघेल सेना लेकर आए हुआ था और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में और भी दर्शक आए हुए थे। कबीर साहब ने कहा कि मैं बहते पानी में स्नान करूंगा, दरिया में। बिजली खां पठान जो कि मगहर का नवाब था, उसने कहा कि परवरदिगार, आमी नदी है, सूखी पड़ी है और भगवान शिव ने श्राप दे रखा, इसमें जल नहीं है और आसपास कोई नहर ऐसी नहीं है जिसमें बहता पानी हो, और नीचे का पानी भी बहुत खराब है, पीने के लिए पानी भी बाहर से मंगवाया है। परवरदिगार, बहता पानी नहीं है, आपके स्नान के लिए बहुत पवित्र स्वच्छ जल ला रखा है, आप उसमें स्नान कर लीजिए। कबीर साहब ने कहा कि वो सूखी नदी कहाँ है, वो आमी नदी? कहने लगे जी साथ में बगल में है, वहां से सारी 2 किले अर्थात 400-500 फुट पर है। उस समय ऐसे झाड़ झूड़ वृक्ष बहुत उगे हुए थे उसके चारों तरफ।
वहां जाकर कबीर साहब को खड़ा कर दिया और कबीर साहब वहां खड़े हुए और सामने बहुत से व्यक्ति भी वहां खड़े हैं, दर्शक। कबीर साहब ने ऐसे इशारा किया जैसे ट्रैफिक का सिपाही करता है, यातायात वाला सिपाही ऐसे कर देता तो सभी गाड़ियां भाग लेती हैं, ऐसे जैसे रेड लाइट ऑफ होगी हो। कबीर साहब ने ऐसे किया, ऐसे तो काफी दूरी पर जैसे धमाका सा हुआ, जैसे कोई स्रोत सा पानी का फूटा और कुछ ही अक्षरों में, कुछ ही मिनटों में वो नदी दरिया भरकर चल पड़ी और पूरा पानी भर गया। निर्मल जल का सब नायर, जय बोली बंदी छोड़ की, बोलो कबीर साहेब की जय। वो आमी नदी पूरे निर्मल जल तक भरकर चल पड़ी। वो शिव जी का श्राप भी खत्म कर दिया। कबीर साहब तीनों तापों का भी विनाश कर सकते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री राम आदि नहीं कर सकते। जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि जैसे मैं दुखी हुआ आज अपनी पत्नी के वियोग में, आप भी एक सारी आयु ऐसे ही पत्नी वियोग में बिताएगा, और वो ज्यों का त्यों हुआ। अर्थात गरीबदास जी कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे न तीनों तापम। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया यादव कुल का विनाश होगा, सारे 56 करोड़ यादव आपस में लड़ झगड़ कर विनाश को प्राप्त हुए और भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में भी तीर लग कर विनाश उनकी मृत्यु हुई। वो अपने भी 3 ताप को श्राप को नहीं टाल सके। अब कबीर साहब ने कहा भी एक चादर नीचे बछाओ और एक ऊपर ओढ़ूंगा, 2 चादर ला दो। नीचे एक चादर बिछा दी, ऊपर सुगंधित छोटे छोटे 3-3, 4-4 इंच, 6-6 इंच फूल बिछा दिए नीचे का सुगंधित। गुरुदेव ऊपर लेटेंगे। अब देखा कबीर साहब ने कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो, वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां, ये सेना किस लिए लाए हो। अब वो दोनों नरेश तो नवाब और वो बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश नीची गर्दन करके बोले नहीं। जो दूसरे खड़े थे ना हिंदू और मुसलमान, वो कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आपके शव को काशी ले जाएंगे, हिंदू रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम नहीं ले जाने देंगे, हम अपने पीर का मुसलमान रीति से इनका दफन करेंगे और यहाँ कब्र बनाएंगे। अब निकाली गोली और बंदूक हो गए खड़े, कति लड़ाई तैयार होगी। कबीर साहब बोले अरे अनजानो, 120 साल तक मैंने तुम्हें यही समझाया, आज भी तुम अपने आप को 2 मानते हो। नादान, तुम एक पिता की संतान, एक तुम्हारा कुल मालिक और मैं ही वो कबीर परमेश्वर हूं, और आज भी तुम नारे नारे बनकर लड़ रहे हो। कबीर साहब ने 1 घंटे तक समझाया तो कहने लगे तुमने क्या सीखा मेरे तय, नादान कहीं के। और सुन लो, अगर तुमने जरा सी भी कोई हरकत की, लड़ाई की, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। पर एक बात सुनो, लड़ना नहीं बच्चों। एक चादर मैं नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर। एक चादर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान। चादर के नीचे जो भी चीज मिले, ये शरीर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें शरीर भी मिल जाए तो आधा आधा काट देना, पर लड़ना नहीं है। सब बोले ठीक है गुरुदेव जैसे आप कहोगे, लेकिन मन में न्यू थी एक बार गुरुजी प्राण त्याग दें, फिर पाछे जो देखेंगे, जो करना वो करेंगे। कबीर साहब ने ऐसा ही किया। एक चादर नीचे बिछा रखी थी, उसके ऊपर दूसरी ओढ़ करके लेट गए। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि देखो मैं आकाश में जा रहा हूं, इसमें शव नहीं है। ऊपर कबीर साहब जो के चो सह शरीर जा रहे हैं, अपना तेजों में शरीर जो बहुत तेज था, और ऊपर जा रहे हैं। दूर से शरीर ज्यों का त्यों था, लेकिन गोला सा प्रकाश का दिखाई देता काफी दूरी पर, लेकिन वो सह शरीर अपने तेजों में शरीर से जा रहे थे। और आकाशवाणी की कि देखो मैं जा रहा हूं अपने सबलोक को। और जो ये कहा करते है कि ये जो मगर मरेगा वो नरक जाता है, निकाल लेना अपने पतरे। और कहा कि देख लो उठा के चादर में, मैं नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है। ऊपर देखा और फिर वो उठाया चादर, जितना शरीर होता है इतने ही सुगंधित फूल उस शव के समान हो गए। कति सुगंधित, जैसे अभी तोड़ कर लाए हो बागों से। वीर सिंह देव बघेल काशी नरेश हिंदू, और बिजली खां पठान मगर नरेश मुसलमान, एक दूसरे से सीने का लग गए, ऐसे रोए जैसे बच्चे की मां मर जाती है। और कहते हैं वीर सिंह, हम समझ नहीं पाए अपने भगवान को, हम तो पाप आत्मा नीच थे भाई हम। लेकिन उनके सामने भी हम 2 बने रहे,
उनके सामने हम मरने और लड़ने को तैयार हो गए। सभी हिंदू और मुसलमान आपस में जैसे भाई होया करें, ऐसे प्यार से आंखों में आंसू भर के अपने गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। और फिर बिजली खां पठान ने कहा कि भाई ऐसे कर लो। उसने 500 बीघा जमीन तो हिंदुओं को दे दी वहीं पर मगर में, और 500 मुसलमानों को अपने स्टेट में ही, और कहा कि आप न्यारे एक चादर तुम ले लो, गुरुदेव का आदेश है, और एक तुम ले लो। आधे आधे फूल ले लिए, आधे आधे फूल और एक एक चादर लेके आपस में ज्यादा से ज्यादा उन दोनों यादगारों का 50, 60 या 100 फुट तक का डिफरेंस है, अंतर है, वही बना रखा है। नीचे फूल दबाए और चादर रख दी, और फिर उसकी यादगार बना रखी है कि ये ऐतिहासिक और धार्मिक यहाँ सत्य कथा हुई है, और ये जो की तो ऐतिहासिक स्थल बना हुआ सदा याद रहे। आज दोनों वहां बने हुए, ये दास 2-3 बार देख रहा है। उसमें से कुछ फूल और लेकर हिंदू वहां ले आए, कहा कबीर चौरा बना दिया काशी में, अब वहां भी कुछ फूल डाल के और वहां पर भी एक कबीर चौरा बना रखा है। भाव ये है कहने का कि कबीर परमेश्वर थे, ये सहस्री राय थे और सहस्री वापस चले गए थे। ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। बोलो सतगुरुदेव के जय। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल आए, काटन यम की जंजीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, तुम्हारे दर्शन से हमारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से हमारे पाप कटत हैं, निर्मल ओवजी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, आज मोहे दियो जी कबीर, अमृत भोजन हमरे सतगुरु जी में, अमृत भोजन हमरे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, खेवा लंगाइयो पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास जी ने ऐसे अपने कबीर परमेश्वर की महिमा सुनाई, और इसी प्रकार जिन जिन महापुरुषों ने कबीर साहब का साक्षात्कार हुआ और सतलोक देखा, उनमें उन्होंने अपने 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 प्रभु के गुण गाए। अब देखो, उसमें मुल्कदास जी को जब कबीर साहब
ने अपना सत्ज्ञान दिया था, उस पर क्या सुनाया। जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत भये वो, रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों धर्मों के पीर। कोई गाडे कोई अग्न जनावे, नेक नदर रे धीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से न्यारे सतगुरु टोहा न पाया शरीर, चार दाग से न्यारे सतगुरु ढूंढा न पाया शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। मुलुकदास जी कहते हैं जपोरे मन उस परम पिता का नाम कबीर जो उन्होंने हमें उपदेश दिया, उस मंत्र का जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई जमुना के तीर, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी मुरली बजाई थी, उनकी भी मुरली में कसक थी, लेकिन कबीर साहब पूर्ण परमात्मा की जो मुरली में कसक है वो उनसे कोई असंख्य गुना ज्यादा होती है। तो कबीर साहब ने भी वहां उस जमुना के किनारे एक प्रकट हो गए और मुरली बजा के दिखाई। उस समय कहते हैं स्वर्ग और नर सब देवता के वहां चारों तरफ से ऊपर आकाश में देख रहे हैं, और गंगा जमुना का पानी भी स्थिर हो गया, जाम हो गया उस बंसी ने सुनने के लिए। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुर नर मुनिजन सब थकत भये हैं, रुक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे वो दोनों दीन के पीर, काशी ने छोड़कर गुरुदेव मगहर गए। दोनों धर्मों के गुरुदेव हिंदू और मुसलमानों के, और कोई गाड़ा कोई अगन जरावे और नेक निदर दे दीर। चार दाग में नहीं आया प्रभु कबीर साहब, कभी नहीं आते चार दाग में। जैसे चार दाग होते हैं, जैसे एक तो आकाश में ऐसे जंगल में डाल देते हैं सबको, कि ऐसे भी कबीले होते हैं, और कोई जल प्रवाह कर देते हैं मृत्यु होने पर, और मुसलमान जमीन में कब्र बना देते हैं, हिंदू जला देते हैं। ये चार दाग अर्थात अंतिम संस्कार करने की विधि तरीका चार प्रकार से होता है। कहते ये भी उस प्रभु के शरीर का कभी नहीं होता। चार दाग से रहित न्यारा सतगुरु ढूंढा न पाया शरीर। और दास मलोक सलूक कहता, सलूक कहते मैं सत कहूं कति हृदय से, उस खोजो खसम कबीर। खसम माने कुल मालिक कुल धनी, कबीर परमेश्वर को ढूंढ लो। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। गबन गऊ काट कर डाली कैसी करी ढठाई, कह सिकंद इसे जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गहू तत्काल जवाई फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट
झपट्या सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु कीन सहाई, कमाल कमाली जीवित कीनी सत कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई वो तो करामाती है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, साहेब अपना साथी है। बिजली खान पठान समझाया और इब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मनी। बिजली खान पठान समझाया और इब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मनी। वेद कतेब का एक कहानी, कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना साथी है, साहेब हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई, सेव दर पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर देव सतगुरु भरम पड़ो मत कोई, सेव दर पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई ये कथा बताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया समुद्र ने करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर देई दुहाई मेरी नहीं पार बसाती है, सतगुरु अपना साथी है, साहेब हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, साहेब हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर किया पड़गी आग बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर किया पड़गी आग बुझानी। दूत भेज कर पूछी कहानी, ज्यों की त्यों ही पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी कह मंत्र से तेल की ठंडी कीन तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बूंदी छोड़ कबीर, शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी की करी तासीर। उंगली डाली ना सही पीर, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। साहिब कबीर को काटन चला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। साहिब कबीर को काटने चला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहिब को हंसी आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, साहिब हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु
हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म किए ये 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले वो बांध जुड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले ये बांध जुड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी, दुनिया गुण गाती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पर लई परीक्षा बारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वडरी। जीवा तत्वा ने सूखे खूंट पर लई परीक्षा बारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वडरी। अब कबीर वट से वो जाता पुकारी, दुनिया देखने जाती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई, गंगो दक्षी सीम वर के मदराजों पीवे भाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गुण का माई, गंगो दक्षी सीम वर के मदराजों पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति गंवाई, मूर्ख को न प्रतीत आती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी प्या, राम नाम का प्याला, सत नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। गुरु राम देवानंद जी ने दया की, प्या सत नाम का प्याला, सत नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। चरणों के मार रह राम पाला, अब भक्ति मन भाती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।